सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के मेरे सारे साथियों सभी को मेरा नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद से सारे गार्जियन, सारे शिक्षक, सारे बच्चे नाराजगी जता रहे हैं। सारे गार्जियन को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर था, इसी के कारण फेल हो गया है। और ऐसे बच्चे जो जेईई मेन के एग्जाम में अच्छा परसेंटाइल स्कोर किए हैं, वो बच्चे बोर्ड में फेल हो गए। और ऐसे में मैं आप लोगों के साथ दावा किया था, वादा किया था कि मैं किसी भी हाल में ये बात को नहीं सहूंगा, सीबीएसई का मनमानी रवैया नहीं चलने दूंगा। सीबीएसई को फिर से कॉपी को जांच करना होगा, मार्क्स को बढ़ाना होगा और दोबारा रिजल्ट जारी करना होगा। और इन सारे मुद्दों को लेकर अभी मैं मौजूद हूं सीनियर अधिवक्ता के चैम्बर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं अभी सर के चैम्बर में मौजूद हूं इन सारे मुद्दों को लेकर। और मैं सारे मुद्दों को लेकर बात किया सर से, और सर ने दावा ठोक कर बोला कि यह सीबीएसई का मनमानी रवैया है, यह सीबीएसई का बहुत ही बड़ा चाल है पैसा कमाने का, पैसा अर्निंग करने का। आप मुझे यह बताएं, अगर यह चाल नहीं होता तो ये फ्री क्यों नहीं कर देते हैं? आप बोलते हैं पहले उनका स्टेप, मैं सारा कुछ बता रहा हूं। सर ने क्या कुछ बोला, सर आगे क्या स्टेप लेंगे, आगे क्या कुछ होने वाले हैं, मैं सारा कुछ को लेकर आप लोगों के साथ चीजें शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरे जितने भी साथी हैं, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे हाल में अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने का समय है, बहुत ही ज्यादा प्रयास और हेल्प का सपोर्ट का जरूरत है। मेरे जितने भी साथी हैं, इस चैनल को सारे साथी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़िएगा, आवाज बनने का कोशिश करिएगा, आवाज उठाने का मिलकर कोशिश करिएगा और सारे बच्चे एक हो जाइए। अदरवाइज सीबीएसई इसी तरह का मनमानी हमेशा करते रहेगा। यह मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि मनमानी किस तरह से कर रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं, जो सीबीएसई चैलेंज का जो नियम रखा है, 2024 में उनका अलग नियम था और 2025 में उनका अलग नियम है। पता है नियम क्यों बदल गया? क्योंकि इस बार वो थर्ड पार्टी को कॉपी चेक करने के लिए दिए हैं और सीबीएसई को बखूबी पता था कि इस बार रिजल्ट में भारी गड़बड़ी किया जाएगा, और इसीलिए तो थर्ड पार्टी को दिया गया था। और इसीलिए ये इस बार अलग चेंज कर दिए, नियम चेंज कर दिए कि आप लोग को चैलेंज करते के साथ ही आंसर कॉपी मिल जाएंगे। जो आपने लिख के दिया था वो पहले मिल जाएंगे, पहले ऐसे नहीं होते थे। 2024 में पहले आप लोग को वेरिफिकेशन होता था, चैलेंज करते के साथ ही पैसा लगता था 500-700 वेरिफिकेशन होता था, 700 रुपए लगते थे, वेरिफिकेशन होता था। इसके बाद सीबीएसई जांच करने के बाद आपको आंसर बुक देता था, फिर इसके लिए आपको 500 देना पड़ता था, फिर इसके बाद रीवैल्यूएशन होता था, इसके लिए पैसा देना पड़ता था। अब वही 2025 में नियम चेंज कर दिए गए। अब 2025 में क्या होगा कि पहले आप लोग को आंसर बुक मिल जाएंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, दोनों बार पैसा देना पड़ेगा, फिर रीवैल्यूएशन होगा, इसमें ही पैसा देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा कमाने का कितना बड़ा चाल है और जानबूझकर ऐसे गलती किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। अब बता सकते हैं सारे बच्चे लगभग बच्चे फेल हुए हैं, कंपार्टमेंट लगा है। अब वो सारे बच्चे तो चैलेंज करेंगे। तो ये कौन सा तरीका हुआ? क्या ये सीबीएसई का मनमानी रवैया ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इस पर रोक लगना चाहिए? अगर रोक लगना चाहिए तो आप लोग को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। और जैसा कि मैं सर से बात किया और सर ने बताया कि ये बिल्कुल गलत है, कॉपी फिर से जांच होगा, किसी भी हाल में सीबीएसई को झुकना होगा, कॉपी फिर से जांच होगा और दोबारा रिजल्ट जारी करना होगा। क्योंकि सीबीएसई की तरफ से ब्लंडर मिस्टेक किया गया है और किसी एक बच्चे के साथ नहीं किया गया है, 2 बच्चों के साथ नहीं किया गया है, ये लाखों की संख्या में, कितने लाख बच्चे के साथ इस तरह से काम किए गए हैं। तो ये ब्लंडर मिस्टेक है जो कि सीबीएसई को जल्द से जल्द सुधार करना होगा। ठीक है, तो मेरे सारे साथी, ऐसे में मुझे सपोर्ट का बहुत ही जरूरत पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तभी मैं इस चीज को, इस केस को लड़ पाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। अब ऐसे न्याय नहीं मिलेगा, सीबीएसई ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं झुकेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों ने ठाना है कि सारे बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा, सारे बच्चे को मार्क्स बढ़ाए जाएंगे और बढ़ाकर दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाएगा। और हम लोगों ने ठान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे और वहां का दरवाजा खटखटाएंगे और हम लोग को न्याय मिलेगा। और जैसा कि ऐसा केस मैं पहले भी देखा हूं जहां पर इस तरह से काम किए गए थे, मार्क्स कम दिए जाते थे, और ऐसा केस को मैं लेकर लड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद से मुझे जीत मिला है। तो मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा आशा है, जैसा कि सर ने दावा ठोक दिया है कि यह सीबीएसई को झुकना पड़ेगा और किसी भी हाल में रिजल्ट जारी करना पड़ेगा दोबारा मार्क्स बढ़ाकर। तो मेरे सारे साथी, आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूं, सहायता चाहता हूं। ठीक है, आप लोग जितने हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का कोशिश करें, हेल्प करने का कोशिश करें कि मैं इस केस को लड़ सकूं। ठीक है, अपने अनुसार आप लोग कुछ जो है कंट्रीब्यूशन देने का कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में जब भी मैं उतरता हूं तो बहुत ही ज्यादा खर्चा होते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं अकेले इस काम को लड़ सकूं। इसमें आप लोग का सहायता चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तभी मैं केस को लड़ पाऊंगा और सीनियर से सीनियर एडवोकेट उतार कर, ठीक है, मैं इस केस को जीतूंगा, अवश्य जीतूंगा। और सर ने दावा ठोक दिया है कि मैं इस केस को किसी भी हाल में जीतूंगा, और सर ने जीता भी है। ठीक है, तो मेरे जितने भी साथी हैं, आप लोग से सीबीएसई 3500 रुपया, अब बताइए 4-5 सब्जेक्ट है, अगर पांचों सब्जेक्ट में अगर 700 रुपया दीजिएगा रीचेकिंग का, मतलब चैलेंज करिएगा, जैसे आंसर बुक आएगा तो इसके लिए 7-5 3500 रुपया लगेंगे। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए 500-500 रुपया, तो ये
25 लगेंगे, यानी कि आपसे 6,000 7,000 तो एक बार में ले रहे हैं सीबीएसई। और ऐसे ऐसे लाखों बच्चे से लेंगे तो ये करोड़ों अरबों कमाने का उनका जो सपना है उस पर मैं पानी फेरना चाहता हूं। ये ठगने का क्या तरीका है बच्चे से? आप क्या समझते हैं भाई? क्या किसी भी हाल में उनको फेल कर दीजिएगा, बच्चे लोग फेल हो जाएंगे और आप फिर से इनसे कुछ मनमानी करिएगा, आपका तानाशाही चलेगा? मेरे जितने भी साथी हैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है? सारे साथी से मेरा निवेदन है, कुछ कंट्रीब्यूशन का आप लोग अपने यथानुसार जितना हो सके आप लोग अपना जो है देने का कोशिश करें। मैं साइड में स्कैनर दे रहा हूं, ठीक है? मैं किसी भी हाल में कॉपी को रीचेक करवाना चाहता हूं, दोबारा रिजल्ट जारी करवाना चाहता हूं, ठीक है? और इसको लेकर मुझे सीनियर से सीनियर अधिवक्ता उतारना है कोर्ट में, तभी मैं इस केस को जीत पाऊंगा, ठीक है? इसमें आप लोग का हमेशा से सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है? मैं साइड में स्कैनर दे रहा हूं, जितना भी हो सके आप लोग अपने अनुसार जो जितना दे सके आप लोग कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करिए कि मैं इस केस को जीतूं, एडवोकेट उतार सकूं, ठीक है? ये मेरा स्कैनर है। अगर स्कैनर पे जो बच्चे नहीं कर पाते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे मोबाइल से स्कैन करके भेज सकते हैं। मैं दावा ठोकता हूं, मैं वादा करता हूं कि सारे का दोबारा रिजल्ट जारी होंगे मार्क्स बढ़ाकर, ठीक है? तो मेरे जितने भी साथी हैं, ये कुणाल सर अगर आए हैं तो काम करके जाएंगे, अपना काम निपटा कर जाएंगे। कुणाल सर कभी बैक स्टेप नहीं लेते हैं, अगर आए हैं तो जीत कर जाएंगे। और ठीक है, वैसा मैं जीता भी हूं। और सर जैसा कि जो मेरे अधिवक्ता हैं वो बोले हैं कि सीबीएसई की तरफ से ब्लंडर मिस्टेक है जो कि सीबीएसई को सुधार करना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है? तो मेरे जितने भी साथी हैं सहायता करने की कोशिश करिएगा, सारे साथी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का भी कोशिश करिएगा, आवाज बनने की कोशिश करिएगा, इस वीडियो को सारी जगह शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।